हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 5 मार्च, वार बुधवार, और अभी सुबह सुबह का टाइम वैसे लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ चाय। मिस्त्री आ गए थे और काम शुरू हो गया था। तो चाय तो आप सबको पता ही है कि थोड़ी सी ज़्यादा बनती ही है। वैसे मैं तो सिर्फ 2 बार लेती हूँ, एक बार सुबह जैसे पी ली थी और एक बार और अभी पी लेंगे। और मेरी मम्मी का फ़ोन आया हुआ था, बातें करते करते घर के काम करना ये हुनर तो हमें होता ही है। तो बस अपना चाय पानी का काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर ये कपड़े फैलाने के लिए। हवा तो वैसे अभी से चलनी शुरू हो गई थी, कल रात को धुले थे तो रात को तो जैसे पोर्च में फैला कर छोड़ दिए थे, वो तो आप सबको दिखाया ही था कल के व्लॉग में। तो अभी इनको समेट कर सोचा कि थोड़ी सी धूप लगा लेते हैं। और ये देखिए हवा फिलहाल कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। नीचे तो फिलहाल जैसे अभी डोरी वगैरह विलंगनी कुछ है नहीं। देखेंगे एक बार ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद फिर कोई ना कोई जगह तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहले जहाँ पर हमने हमारी विलंगनी बांध रखी थी वो जगह तो अभी कवर हो गई है। तो फिर अभी कोई ना कोई नई जगह तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि डेली छत पर जैसे कपड़े धुलते हैं, छत पर कपड़े सुखाने आने में मुझे बहुत ज़्यादा अड़कस आता। पर यहाँ पर यह है कि रेत मिट्टी वगैरह में कपड़े भरते नहीं हैं। जैसे उड़ कर जाएंगे तो भी छत पर ही रहेंगे, रेत वगैरह नहीं लगेगा। तो बस अभी कपड़े फैला दिए हैं और मैं जा रही हूँ नीचे। आज रितिका का पेपर था, तो रितिका रहती है तो यह है कि दोनों माँ बेटी मिलकर अपना काम समेट लेते हैं। बस आज लास्ट पेपर है। वैसे तो 11 बजे 10:30 बजे के आसपास रितिका भी आ जाएगी। तो इधर हमारा घर का काम भी, जैसे किचन तो हमारा बंद हो ही गया है, उसके आगे का जो काम है फर्श वगैरह बनवाने का, क्योंकि रसोई में तो फर्श था ही, वो काम भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। 1-2 दिन और लगेगा। तो आज तो काम होना था फर्श बनने का। तो सबसे पहले तो जैसे जो क्रेशर वगैरह होते हैं उसका मसाला गिरेगा, पहले खोरे वगैरह फोड़ने में। और देखिए धीरे धीरे करके ऐसे ही दिन निकल जाता है। इन सब चीज़ों में टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है। और मिस्त्री हम लगाते हैं ना, तब तो ये सोचते हैं कि चलो 2-4 दिन का काम है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जितना हम सोचते हैं ना उससे डबल टाइम तो लगता ही है। तो बस अभी रितिका आ गई थी, 11 बज गए हैं और नहा धोकर मैंने शुरू कर दी है खाने की तैयारी। तो आज बनाएंगे आलू की सब्जी और साथ में पूरियाँ। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि आज हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, जैसे फर्श बन गया था, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा कुछ काम था नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज आलू पूरी की सब्ज़ी बना लेते हैं, सॉरी आलू की सब्ज़ी और पूरियाँ बना लेते हैं। लेकिन एक दिन का काम और बच गया था। तो जी बस अभी मैंने सिंपल अपना जीरा डाल दिया, उसके बाद फिर प्याज। और आलू की सब्ज़ी तो देखिए हम हमेशा बनाते ही रहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर उबाल कर ही बनाती हूँ। जैसे कच्चे आलू काट कर वो सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पूरी के साथ तो उबले हुए आलू की सब्ज़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आजकल खाना पीना सब कुछ गैस पर ही बनता है। बाहर तो वैसे देखिए मौसम भी ऐसा नहीं चल रहा है आजकल कि चूल्हे पर खाना बना रहे, नहीं तो चूल्हा तो है ही। पर यह है कि वहाँ पर सामान वगैरह सब इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि कोशिश भी करती हूँ ना, तब भी वहाँ पर खाना बनाने के जैसे जगह बन ही नहीं पाती है। डेली ये है कि कहीं कुछ रख दिया कहीं कुछ रख दिया। तो 2-4 दिन तो ऐसे ही चलने वाला है। तो जी बस मसाला तैयार करने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए और अभी डाल देंगे पानी। और देखिए आलू की सब्ज़ी से ज़्यादा तो पूरी के साथ किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं है, क्योंकि कहने में भी आलू पूरी ही आता है। तो आलू की सब्ज़ी और पूरी, इन दोनों का तो टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो बस अभी थोड़ा सा पानी डालकर इसको तो अच्छे से पकने देते हैं और तब तक देख लेते हैं अपनी आगे की तैयारी। एक तो ये है कि बीच बीच में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, कभी ये कभी वो, सामान वगैरह इधर उधर करना। ये तो है नहीं कि भाई इत्मीनान से हम अपने काम में लगे रहें। तो जी सब्जी बनेगी तब तक लगा लेते हैं आटा। तो आज बनाएंगे मसाला पूरी। और जैसे आटे में मैं थोड़ी सी हल्दी, नमक, लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा मोहन सरसों का तेल, जीरा भी गिरा है। जीरा की देखिए 1 चम्मच जीरा। और ये मैंने आधी कटोरी दही की डाली है, जिससे कि हमारी पूरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो मुझे तो पूरी के मामले में दही से गुथा हुआ आटा ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेते हैं।
तो जी बस अभी मैंने थोड़ा सा टाइट आटा लगा लिया है, जितना मुझसे लगता है। अजवाइन वैसे मैंने डाली नहीं, पूरी के आटे में मैं अजवाइन बहुत कम डालती हूँ, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है पूरी में अजवाइन का। तो अभी आटा लगाकर 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर चल रही हैं मेरी और रितिका की बातें, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में जैसे औरतों की ज़िंदगी तो घर के काम और खाने पीने इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि खाना बनाने के अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं है। और देखिए खाना बनाना ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम रहता है, और हम अच्छा खाना बनाते हैं तो वो भी एक तारीफ़ की बात होती है। तो देखिए ये तो है नहीं कि भाई खाना बनाना कोई ऐसा ही काम है कि कोई भी कर लेगा, इसके लिए भी एक हुनर और कला होनी चाहिए। और किसी किसी के तो हाथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद होता है। तो जी बस अभी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और ये कढ़ाई अभी बाहर रखी थी। अच्छे से मैंने साफ़ करने की कोशिश तो की, लेकिन इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई। इस पर पता नहीं कैसे ये सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे से हो गए हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल, और तेल हमारा गर्म हो गया था, और देखिए पूरी रसोई में धुआं धुआं हो गया है। तो मैं और रितिका लग गए थे अभी पूरियाँ बनाने में। हमने लगभग आधी पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने इनको झटपट तेल में से निकाल दिया था। आज मैंने सोचा कि पूरियाँ पहले बेल कर रख लेते हैं, उसके बाद क्या है कि सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब के लिए गरम गरम पूरियाँ तेल में से निकाल देंगे। और देखिए सिंपल पूरी हम जो बनाते हैं उससे आटे में ये 2-4 मसाले डालकर पूरियाँ बनाते हैं ना, वो खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी एकदम करारी करारी बनती हैं। तो जी बस अभी हमारी पूरियाँ जैसे बनती जा रही थी, और साथ के साथ मैंने सबके लिए थाली लगा दी है। आलू पूरी आलू की सब्ज़ी है, साथ में पूरी और लस्सी। बनाना तो था मुझे थोड़ा सा हलवा, लेकिन वो मैं बना नहीं पाई। तो बस यही हमारी आज की स्पेशल थाली है, क्योंकि मीठे में भी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। चलो कोई नहीं, कल देख लेंगे। तो बस अभी रितिका का काम था सबको खाना खिलाना। ये दोनों बहन भाई लगे हुए थे, क्योंकि इनको मैंने पहले ही खाना खिला दिया था। जैसे मिस्त्री वगैरह ये सब तो 12, 12:30 या 1 बजे खाना खाते हैं, और इनका खाना भी जैसे मिस्त्री खाते हैं तभी खाना होता है। उससे पहले ये नहीं कि भाई खाना वाना खा लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ काम इनका भी चलता ही रहता है। तो जी बस अभी मैंने कढ़ाई बदल ली है, क्योंकि जो ये सिल्वर की कढ़ाई रहती है ना, एक तो मेरी वो कढ़ाई थोड़ी सी हैवी है, मोटी ज़्यादा है, भारी तले की है, और गैस पर बिल्कुल जैसे धीमे धीमे काम हो पाता है। तो इसलिए मैंने ये अपनी जो स्टील की हल्की वाली कढ़ाई ना ये रख ली है। इसमें तेल बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, यह कि झटपट सब के लिए पूरियाँ तेल में से निकल जाएंगी। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था। और पूरी का ऐसा है कि सबको गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है और जैसे थोड़ी सी मतलब नरम हो जाती है ना, फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो जी बस खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर तो किया आराम, और उसके बाद फिर से अपना काम शुरू हो गया है। तो फर्श का काम जैसे क्रेशर वगैरह डालने का वो तो हो गया था। उसके बाद फिर सीमेंट में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर फर्श को अच्छे से चिकना करते हैं। तेल का तो देखिए ऐसा है कि किसी का मन करे तो डाल ले, नहीं तो नहीं भी डालते हैं। पर ये है कि जैसे काढ़ा फर्श करवाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत सरसों का तेल ज़रूर डालते हैं हमारे यहाँ। तो इससे बड़ी ही अच्छी फर्श में शाइनिंग भी आ जाती है और अच्छा भी बनता है। और ये मैंने अपनी मशीन ठीक करवाई थी 2-3 दिन पहले, पर उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो थोड़े बहुत जैसे कपड़े वगैरह थे, आज मैं वो सिलने के लिए बैठ गई थी। अभी ठीक करवाई थी तो एक बार इसको चेक भी करना था, ठीक जैसे अच्छे से चलती है या नहीं। वैसे तो मैंने ठीक करवाई उस दिन देखा था, पर यह है कि हम कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तभी तो पता चलेगा चलती है या नहीं। क्योंकि एक बार किसी भी चीज़ को हम सुधरवाते हैं उस टाइम तो वो अच्छी ही लगती है। तो बस अभी मैंने अपने जो भी छोटे मोटे काम थे ना वो निपटा दिए हैं, और अभी मशीन को तो रख देते हैं उठाकर। ये 1-2 जैसे तकिए के कवर वगैरह और 2-4 अपने फटे पुराने कपड़े थे, बच्चों के कपड़े, जैसे कभी इधर उधर से धागा निकल ही जाता है। तो बस वही सब करना था मुझे। और अभी मैं बना रही हूँ आलू की चिप्स। होली आ गई है लेकिन मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हो पा रही है। सोच तो रही थी इस बार मैं पापड़ वगैरह काफ़ी कुछ बनाने की, लेकिन नहीं बन पाया। तो ये मैंने 2 किलो आलू लिए हैं, और ये देखिए थोड़ी सी डिज़ाइन में और प्लेन सिंपल ऐसे करके चिप्स बनाने की मेरी कोशिश चल रही है। तो जी एक बार देखिए ऐसे, और उसके बाद फिर आलू को एक बार ऐसे याड़ के फंस गई। तो ये हमारी डिजाइन की चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगी। जैसे धीमा और ये मैंने 2 किलो आलू लिए हैं। बेचने वाला तो कोई आया नहीं, दुकान में से मंगवाए थे।
तो चिप्स तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, बड़ी ही जल्दी काम बन गया था। सोच तो मैं रही थी कि कम से कम 5-6 किलो आलू की चिप्स तो बनाएंगे ही, लेकिन फ़िलहाल तो बस इतनी ही बन पाएंगी, टाइम भी नहीं था। फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ी सी तो बना ही लेते। और ये देखिए चिप्स आज हमारी बड़ी ही अच्छी निकली हैं। कई बार ऐसा होता है कि आधी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन आज तो सारी ही चिप्स बड़ी ही अच्छी बनती जा रही थी। और आज तो हमारी चिप्स देखिए देखने में भी एकदम जैसी बाज़ार में आती ना वैसी ही बनकर तैयार हुई हैं। तो पानी तो मैंने पहले ही गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी इसमें नमक और ये 2 फिटकरी के टुकड़े डाल दिए हैं। बस इनको भी थोड़ी सी देर जैसे पानी उबलेगा तो वैसे ही ये फिटकरी भी पानी के साथ उबल जाएगी। और इससे क्या होता है कि हमारी चिप्स का रंग एकदम जैसे हम दुकान में से लेकर आते हैं ना सफ़ेद, वैसी बनकर तैयार होती हैं। आप चाहें तो जैसे परात में मैंने पानी में चिप्स डालकर छोड़ रखी हैं, तो इस पानी में भी थोड़ी सी फिटकरी मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आलू हमारे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बाकी मैंने तो बस उबलते हुए पानी में ही 2 टुकड़े डाल दिए थे। और अभी ये सारी की सारी चिप्स इसमें डालकर बस एक बार उबाल आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट के लिए हम आलू को पकाते हैं, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा पक जाएंगे ना तो फिर चिप्स हमारी इतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं होंगी। और थोड़ी सी ज़्यादा बनाते हैं ना तो ये हो जाता है कि जैसे अभी हमारी ये चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगी, फिर इसी पानी में हम और आलू डाल देंगे तो जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। अभी पानी तो हमें उबालना ही पड़ा है, लेकिन आलू बिल्कुल थोड़े से हैं तो ढककर मैंने छोड़ दिया था। और ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। पानी पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, चिप्स हम डालते हैं तो 4-5 मिनट में ही उबल कर तैयार हो जाती हैं। गैस को मैंने कर दिया है बंद और अभी झटपट से ये सारी चिप्स छलनी में निकाल लेते हैं। 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर इनको किसी भी कपड़े पर फैलाकर जैसे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए धूप दिखा लेंगे। बाकी जैसे सुबह बनाते ना तब तो 1 दिन की धूप में ही हमारी चिप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। और आलू की तो देखिए हम कोई भी चीज़ बनाए खाने में अच्छी लगती है, और चिप्स का तो क्या नहीं क्या, ये तो सब की ही फेवरेट होती हैं। और जब भी जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं कोई भी, थोड़े से तेल में ही फ्राई कर सकते हैं, इतने ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। तो जी बस अभी चिप्स तो मैंने सारी निकाल ली हैं और अभी इनको ये मेरे पास छोटा सा कागज़ है जिस पर मैंने पापड़ बनाए थे, बस यही है एक। बाकी एक जो जैसे किचन में बिछाते हैं वो कवर रखा, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो छत पर तो फैलाऊंगी नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और इतनी ज़्यादा हमारी चिप्स है भी नहीं। एक खाट भर जाए इतनी ही बनकर तैयार हुई हैं ये 2 किलो आलू में। और बस ये सारा काम करते करते हमें थोड़ा सा अंधेरा हो गया था तो मैंने रितिका को बोल दिया था झटपट दोनों माँ बेटी मिलकर फैला देते हैं। एक बार फैलाने के बाद तो फिर इसमें कुछ इतना ज़्यादा काम है नहीं। और देखिए टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस घंटा भर लगा होगा। 1 घंटे में ही हमारी काफ़ी सारी चिप्स बनकर तैयार हो गई हैं। अभी ये देखने में ही जैसे थोड़ी सी कम लग रही हैं, बाकी जब हम फ्राई करते हैं तो थोड़ी सी चिप्स से ही 1 प्लेट भर जाती है। और देखिए घर पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ये है कि भाई थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है, पर वैसा ही हमें पता होता है कि हमें कैसी बनाई है, क्या डाला है क्या नहीं डाला है। क्योंकि बाज़ार में तो देखिए आजकल ज़्यादातर जो सड़ी गली और जो ना खाने वाली चीज़ें होती है ना, उनसे ही सब कुछ बनाकर तैयार करते हैं। आज के टाइम में हर चीज़ में इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी हो गई है, खाने के मामले में लगा लीजिए या किसी भी चीज़ में, और सबसे ज़्यादा मिलावट तो खाने की चीज़ों में ही होती है। तो जो हम बना सकते हैं घर पर आसानी से, जैसे जिन जिन चीज़ों के सामान हमें मिल जाते हैं तो वो तो हम बना ही सकते हैं। तो जी बस अभी चिप्स तो अच्छे से यहाँ पर फैलाकर छोड़ देंगे और मैं जाऊँगी अभी बाहर चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रखूँगी। उसके बाद फिर बनाएंगे रोटियाँ और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।